मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। चुनाव में जो खर्चा करते हैं ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर रहें, घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर्च पे दूसरी झूठ की पर्च चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला आरक्षण लागू हो चुका है, 27 में लागू कर दो, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। मतलब स्मार्ट मीटर अगर कर सकते हैं लोग तो ईवीएम नहीं कर सकते क्या? हम सब लोगों को मल्टी लेयर इलेक्शन माफियाओं का मुकाबला करना पड़ेगा। मल्टी लेयर इलेक्शन माफिया काम कर रहे हैं। हम सबको मिलकर के, जिन्हें लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को उनकी क्रेडिबिलिटी बचाना है, हम सबको मिलकर काम करना होगा। बीजेपी पे कोई काम नहीं है, केवल निगेटिविटी फैलाना, नकारात्मक काम करना। दरारवादी लोग हैं ये झगड़ा लगाने वाले लोग हैं, ये अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड संघी साथियों के सोच विचार के साथ चलने वाले लोग हैं। इंग्लैंड में, यूके में कल बैलेट का वोट पड़ा है, पूरे इंग्लैंड ने वोट डाला है बैलेट से। क्या हम इंग्लैंड से आगे हैं? और ये मांग बहुत पुरानी है, हमारी समाजवादियों की मांग है। जब अमेरिका, जापान, जर्मनी, इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने तो कल ही वोट डाला है। मैं बात इसलिए कह रहा था कि शायद कल रिजल्ट देखते रहे होगे आप बैलेट का, तो बैलेट से वोट पड़े ये मांग हमारी रहेगी। लेकिन जो आप हमें डरा रहे हो, हम सबका भरोसा जीत करके कह रहे हैं कि ईवीएम से अभी हराया है, ईवीएम से फिर हरा करके ईवीएम हटाएंगे। और दूसरी बात, हमें किसी ने जिताया नहीं। बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं है, बीजेपी इतनी भोली वाली नहीं कि हमें जिता दे। ये उनके नैरेटिव, उनका झूठा प्रचार है। ये उनके जो संगी साथी हैं अंडरग्राउंड, अनरजिस्टर्ड, जिन्होंने मुखबरी और खुफियागिरी जिंदगी भर की, उनका नैरेटिव हो सकता है। समाजवादियों को हमारे समर्थकों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने और पीडीए की ताकत ने जिता करके हमें ऐतिहासिक सीटें जिताई हैं। अब ये बताओ, इन्हें क्या बीजेपी ने जिताया होगा? ये बनारस से जीत के आए हैं। क्या उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के आंकड़े हैं, ये हमारे आपके आंकड़े नहीं है। ये जो आंकड़े आ रहे हैं वो सरकार के ही आंकड़े, वही डेटा है, वही डेटा एनसीआर भी कलेक्ट करता है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हो, जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर जीरो कर दिया। वो भेदभाव के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करते। अगर आप SC/ST वाला देखना चाहोगे तो हम वो भी दिखाते, वो भी नंबर बने यहां पर। सबसे ज्यादा घटनाएं उनके खिलाफ हो रही हैं यहां पे। यूपी देख रहा हूं और बंगाल में जो हुआ है उस पर नजर रखे हुआ हूं। और पश्चिम बंगाल में, ठीक कहा आपने, आपको याद होगा कि 2022 में हम लोगों ने आरोप ये लगाया कि समाजवादी पार्टी के वोटरों के नाम डिलीट किए गए। जब लोग पहुंचे वोट डालने तो पता लगा उनका वोट ही नहीं है वहां पर, और कई लोगों को इधर उधर दूसरे बूथों पे जाना पड़ा। तो दो तरह की जो चीजें थी, केवल दो ही हम चीजें बता रहे हैं अभी, तो और भी कई मैनिपुलेशन किए उन्होंने। एक मैनिपुलेशन किया उन्होंने कि हमारे 2019 में जिन लोगों ने वोट डाला था, जब 2022 में वो वोट डालने गए उनके नाम ही नहीं थे वहां पर, उनका वोट डिलीट कर दिया गया था। जब ये आरोप इलेक्शन कमीशन पे लगाया तो उन्होंने हम पे नोटिस दिया, नोटिस के जवाब में हम लोगों ने एफिडेविट के साथ जवाब दिया। तो जब एफिडेविट के साथ जवाब दिया, एक भी किसी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। उसी काम को बेहतर तरीके से करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए, लोगों को परेशान करने के लिए एसआईआर लेकर के आ गए। और आपने हाल ही में देखा है बंगाल में कि जिनके नाम हटा दिए उसकी वजह से कितने लोग वोट नहीं डाल पाए। वो आखिरकार किसका सॉफ्टवेयर था?
जिसमें एरर दिखाया गया और जिसकी वजह से बड़े पैमाने पर लोग वोट डालने से रह गए। हम केवल लोगों को याद दिला रहे हैं कि समाजवादियों ने लैपटॉप बांटे थे बस, और केजी से पीजी पढ़ाई मुफ्त होगी बेटियों की, गरीबों का इलाज फ्री होगा। अभी जांच और दवाई के लिए आपको भटकना पड़ता है। समाजवादी सरकार आएगी तो स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हों, गरीब को फ्री इलाज कैसे मिले, दवाइयां कैसे फ्री मिले, इलाज कैसे फ्री मिले, और इधर कैंसर को लेकर के बड़े पैमाने पर लोगों के घर परिवार में कैंसर हो रहा है, संख्या बढ़ती चली जा रही है, और महंगा इलाज के कारण इलाज भी पूरा नहीं हो पा रहा है। कैंसर इंस्टीट्यूट पूरी खड़ी कर करके जो 100 एकड़ में बनी हुई है, 1000 करोड़ का रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कैंसर का, उसको पुनः चला करके गरीबों का कैंसर का फ्री इलाज कराने का काम समाजवादी सरकार में होगा। बीजेपी वाले वोट कटवा रहे थे फॉर्म 7 भर करके समाजवादी पार्टी का, हम लोगों ने पकड़ा। कभी आपने पूछा जाके सरकार से सवाल है, इलेक्शन कमीशन से, कि भाई वो लोग फॉर्म 7 भरवा रही थी बीजेपी, आपने क्यों कार्रवाई नहीं की किसी अधिकारी पर? दूसरा, एरवा कटरा में समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष के दस्तखत हरा करके समाजवादी पार्टी का वोट काट रहे थे, क्योंकि जिस एजेंसी को ये वोट कटवाने का फॉर्म 7 भरवाने का काम मिला था, उस एजेंसी को पता ही नहीं था कि नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी का है, जिसका वोट कट रहा है वो समाजवादी पार्टी का है। उन दोनों को मैंने यहां खड़ा किया था, अगर आपको याद हो, और वो उसका वोट बचा लिया था। इलेक्शन कमीशन और अखबार वाले आप लोगों ने इतनी सी खबर निकाली थी, इतनी सी, अगर आईसाइट कमजोर होती तो मिस कर जाते वो खबर भी। और इसी लखनऊ में सरोजनी नगर में दशरथ नियम जो कहता है, नियम और कानून जो कहता है कि आप इससे ज्यादा फॉर्म 7 एक दस्तखत से नहीं भरवा सकते हैं। 5 के अलावा आप नियम यही कहता है कि 5 ही आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। लेकिन सोचिए कितने ऑब्जेक्शन कराए थे उन्होंने, कई 100। और मुझे खुशी इस बात की, कई पत्रकार साथी वहां पहुंचे थे, मौके पर बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद क्या कार्रवाई की? मैंने 3 उदाहरण दिए आपको। 3 उदाहरणों पे अगर कोई कार्रवाई की गई हो तो बताओ इलेक्शन कमीशन को हम क्या माने? इसीलिए कहा मल्टीपल लेयर माफिया काम कर रहा है यहां पर। आपके पास 3 उदाहरण दिए मैंने, और कई हजारों के हम लोगों ने एफिडेविट दिए थे, जहां पर एफिडेविट देकर के ये बताया था कि 19 में था और 22 में उनका वोट काट दिया, वोटर लिस्ट से वोट हटा दिया। क्या कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन ने? बताइए आप, कोई कार्रवाई हुई हो तो बताओ। तो क्या खुली बेईमानी नहीं चल रही क्या? किसकी क्रेडिबिलिटी हम देखें? और फिर शासन प्रशासन का काम, ईडी का काम, अभी ईडी आने वाली होगी यूपी में, कब आ रही है? एक बार ईडी आई थी, ईडी ने छापा मारा, कहा समाजवादियों का पैसा है, बाद में पता लगा बीजेपी का निकला। हम आज तक मांग रहे हैं वो 250 करोड़ रुपए दे दो हमें। जो कानपुर में छापा मारा गया उसमें 250 करोड़ रुपए निकले थे, याद है आपको? 22 के चुनाव से पहले। भाई वो पैसा हमारा अगर बताया तो हमें वापस तो कर दो। बीजेपी वालों कब दोगे चंदा हमें वापस? पर्थ बाई पर्थ भारतीय जनता पार्टी एक झूठ पर्थ पे दूसरी झूठ की पर्थ चढ़ा देती है। कौन नहीं जानता महिला आरक्षण लागू हो चुका है, 27 में लागू कर दो। यहाँ जितनी महिलाएं कई टिकट पा जाएंगी अपने आप, उन्हें सिफारिश के लिए भागना भी नहीं पड़ेगा कहीं, क्योंकि वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते। अभी बिहार में सरकार बनी है, 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में स्थान मिला है, केवल 33% में वो भी कम है। और बंगाल में कितनी जीती हैं या कितनों को टिकट दी हैं? इस पर हम लोग विस्तार से बैठेंगे, और वोट के लूट के साथ साथ हक अधिकार की भी लूट बड़े पैमाने पर सरकार में हो रही है। शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कल कानपुर गए थे, उन्होंने कहा कि जॉनी जॉनी ये पापा जो राइम्स है, पॉपुलर राइम्स, उसको कहा है कि भारतीय संस्कृति को ये गलत सिखाता है। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ कौन बोलता है? उन्हें बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, बहुत पुरानी प्रैक्टिस है उनके पास।
बहुत जल्दी आपकी जेब से पैसे निकालने की तैयारी है। जैसे उन्होंने गैस का सिलेंडर महंगा किया, 7 रुपए छोड़ दिया, वरना 1000 का तो हो ही गया था। क्या एहसान किया कि 7 रुपए कम कर दिया उन्होंने। और अब डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ने जा रही है। आज ही के अखबार में हम लोगों ने पढ़ा कि कॉरपोरेशंस जो हैं, जो कंपनियां हैं ऑयल की, वो 30,000 करोड़ के घाटे में चल रही हैं पर महीना। तो उस घाटे की भरपाई कौन करेगा? सरकार नहीं करेगी, जनता करेगी, क्योंकि ये मुनाफाखोरी को कम नहीं होने देना चाहते हैं। आखिरकार मुनाफा कौन कमाने दे रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग मुनाफा कमाने दे रहे हैं। इनको हर चीज बेचनी है। प्लासियो मॉल सरकार का था, याद कीजिए आप। ये जो मॉल है, सबसे बेहतरीन देश का मॉल जो बना है लखनऊ में, ये सरकार का एसेट था। लेकिन इस सरकार के एसेट को किसने बेचा? भारतीय जनता पार्टी ने बेचा। किसान बाजार, जहां पर बड़े बड़े कैफे खुल गए हैं, वो किसानों के लिए किसान बाजार था। उसके बगल में जो होटल बना है, वो भी किसानों का था। वो किसने बेचा? आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे या पूर्वांचल एक्सप्रेसवे ये सरकार की एसेट है। ये सरकार के ईपीसी मॉडल समाजवादियों का दिया हुआ है। ईपीसी मॉडल पे बनी है सड़कें हैं। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे किस पे बना है? अरे अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहे अभी बात कर रहे हैं एसेट किसके लिए क्रिएट किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी पूंजीवादी को बढ़ावा देती है और चुनाव में जो खर्चा करते हैं, ये गैंग है, गैंग उद्योगपतियों का, बीजेपी के लोगों का और कुछ हमारे अपने लोगों का, नहीं तो दिखाएंगे नहीं टीवी पर। ये सब मिलकर के गैंग बन गया है। तो उन्हें पता होना चाहिए देश में ये गैंग की तरह काम कर रहे हैं, गैंग की तरह। बीजेपी जितना पैसा कोई नहीं खर्च कर सकता है चुनाव में। इसीलिए मैंने कई बार कहा इनको जनता हराएगी। यूपी में जो फोर्स आएगी, सेंट्रल फोर्स, वो नॉर्थ ईस्ट की आएगी और साउथ की आएगी। आज ही बता दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जब बंगाल में गए तो यूपी बिहार के लोग गए थे। पहली बार सेंट्रल फोर्स के लोगों को छुट्टी मिली है चुनाव के बाद। 15 दिन की छुट्टी दे दी। इन्होंने कोटा नहीं बढ़वाया, ना बिजली बनाई, केवल स्मार्ट मीटर लगा दिए। इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पर जो पैसा लूटा, लखनऊ में 2 मजदूर सेप्टिक टैंक में गए, दोनों की जान चली गई। बताइए, ये स्मार्ट सिटी है इनका। और इन्होंने जो स्मार्ट मीटर लगाए, हम बधाई देना चाहते हैं उन महिलाओं को, माताओं को, जिन्होंने उठा करके फेंक दिए सारे स्मार्ट मीटर। सुनने में आए मीटर को दूर से ही डिस्टर्ब किया जा सकता है। स्मार्ट मीटर, इसको रिमोट से या किसी और माध्यम से, मतलब स्मार्ट मीटर अगर कर सकते हैं लोग, तो ईवीएम नहीं कर सकते क्या? बताओ, स्मार्ट मीटर को जब ये गड़बड़ कर सकते हैं, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। कल ही इंग्लैंड ने वोट डाले, बैलेट से वोट डाले, तो बैलेट से क्यों नहीं वोट पड़ सकता? ये बात उन्होंने याद दिला दी। और फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या इस तरह की चीज है तो वो शक के दायरे में आ रही है। और डेमोक्रेसी में शक के दायरे में नहीं कोई चीज आनी चाहिए। ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक चीजें शक के दायरे में है। और अब तो गरीब भी जान गया कि जब स्मार्ट मीटर को मैनिपुलेट कर सकते हैं, दूर से उसको चलाया जा सकता है। स्मार्ट मीटर जब चलाया जा सकता है दूर से, तो ईवीएम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते क्या? इसलिए जिस तरीके से इंग्लैंड ने कल वोट डाला है बैलेट से, उसके पक्ष में हम लोग रहेंगे। आज नहीं कल, साल लगे या सदी, हम लोग ईवीएम हटा करके रहेंगे। क्या आप सड़क पे क्यों नहीं जा रहे हो? एसआईआर में बेईमानी होने दें, हम वोटर लिस्ट में बेईमानी होने दें। वो चाहते हैं कि हम लोग सड़क पर घूमते रहें और वो वोटर लिस्ट में बदलाव कर लें। बड़े होशियार हो बीजेपी वालों, अपने एजेंट यहां भी भेज दिए। जब लड़ना होगा तो हम उसके लिए तैयार हैं। और आज तो हमारे महाराणा प्रताप के अनुयायी लोगों ने बहुत कुछ दिया है।
चेतक की लॉयल्टी भी बताई है उन्होंने कि चेतक कितना वफादार था। और कहाँ है भाला? एक भाला वहां भी है, तलवार भी है, गदा भी है। तो इसलिए ये कंफ्यूज मत होइए, हम लोग कंफ्यूज नहीं है उनके नैरेटिव में। वो ये चाहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता भागता रहे इधर से उधर और वो अपनी वोटर लिस्ट में हेराफेरी कर लें। आज तक जिन पे एफिडेविट दिए उन पे कोई कार्रवाई नहीं की इन्होंने। अभी आप पता करिए, अभी वोटर लिस्ट फिर बननी है। अभी मैं कहूंगा 1 मिनट, वो कागज है कि कितने सेम नाम के निकले हैं, मैं कल बताना भूल गया था आप लोगों को। अभी भी सेम नाम के लोग अवेलेबल हैं। एक परिवार के बढ़ा दिए नाम। अगर मान लीजिए आपकी फैमिली के नाम बढ़ा दिए हमने, आपको लग रहा है कि आपका वोट पड़ जाएगा, जब सेंटर फोर्स आएगी बीजेपी डाल देगी वो वोट आपका। देखिए किसमें डेड लोगों के वोट बनवा दिए, बताइए। अभी भी फिर एसआर का फायदा क्या हुआ बताइए आप? एक लंबी सूची है। मैं आज तो नहीं, क्योंकि आज महाराणा प्रताप जी की जयंती है, आज नहीं, लेकिन अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी का सपोर्ट नहीं दे रहा इलेक्शन कमीशन। क्या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है वो हमारी मदद नहीं हो रही है। हमें किस ऐप पर वो लोग क्या कर रहे हैं वो भी हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा। याद कीजिए, हम लोगों ने तो आप लोगों के सामने कहा था और इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया था कि टेक्नोलॉजी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो तो कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज को ट्रेन तो करो उस टेक्नोलॉजी को लेकर के। आप मैनिपुलेशन करवा रहे बीजेपी से मिलकर के, हमें कोई ट्रेन नहीं कर रहे हो। हमें अपने संसाधन लगाने पड़ रहे हैं वोटर लिस्ट पे नाम ढूंढने के लिए। कई विधानसभाओं में निकले एक ही नाम के न जाने कितने नाम। अगर 5 मिनट बैठो मैं लिस्ट दे दूंगा अभी आपको एक विधानसभा की। ये देखिए बूथ नंबर 108 में चरथावल में कितने निकल रहे हैं, सेम नाम है। देखिए चौधरी विकास वरेश पाल, चौधरी विकास वरेश पाल। रतन सिंह के नाम के देखिए, अच्छा मैं पढ़ी दूं फिर। ये बेहट है और बेहट में 2 केस के मैंने बता रहा हूं। हर्ष चौहान, फादर्स नेम लक्ष्मी चंद, बूथ नंबर 171 पे इसी नाम के 3 वोट हैं, ठीक है। केस नंबर 2 रीना चौधरी, फादर नेम विकास, ये 2 वोट हैं यहां पर। अगर आप हर बूथ पे 5 वोट भी एक्स्ट्रा हैं तो देखिए क्या खेल होगा आगे जाकर के। अब आप देखिए रामपुर मनिहारन का नीरज कुमार, सुनील फादर्स नेम, बूथ नंबर 321 पे 3 वोट हैं एक ही नाम के। कैराना देख लीजिए आप। इसी तरह आपका थाना भवन है, शामली है। अब आप देखिए चरथावल, नेहा, फादर्स नेम मोहित कुमार, नेहा के 4 वोट हैं यहां पर एक ही नाम पर। केस नंबर 2 उसी विधानसभा में चरथावल, बूथ नंबर 144, 4 वोट ममता के नाम पर है, कृष्णवीर। तो ये क्या रिवीजन कर रहे हैं आप बताइए। आप देखिए ये अयोध्या में आर्य सामंत मौर्य, शक्ति सामंत मौर्य, बूथ नंबर 53 में 4 वोट एक्स्ट्रा हैं एक ही नाम के, फादर एंड सन सेम। अभी तो वही निकालें कि फादर सन एक साथ जिनके नाम है। तो हमें क्या इलेक्शन कमीशन सपोर्ट कर रहा है? अगर हमारे पास लोग ना हो, ऑफिस ना काम कर रही हो, तो बताओ इतनी बड़ी वोटर लिस्ट को हम कैसे देखेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश ही निकाली है हम लोगों ने, केवल सेलेक्टिव बूथ निकाले हैं। तो ये टोटल कितने वोट हैं जो फर्जी बनाए हुए हैं इन्होंने? अरे यार कौन सुन रहा है यार, तुम बात नहीं कर रहे यार। तुम तो ऐसे बोले तुम्हारे कहने सुन लेंगे सब। तुमने बोल दिया यहां से सुन लिया, तो क्या करें बताओ? कहीं फंदा है, फांसी पे लटक जाए हम सब? लड़ेंगे इसी तरह। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि हमने ये ढूंढ लिया, तुम्हें पता था क्या? हाँ तो ठीक है, इतना ही ज्ञान रखो फिर। जब तुम्हें यही नहीं पता था कि हम क्या ढूंढ रहे हैं, सोचिए आप, ढूंढ के निकाल के दिया, लो पढ़ो, इसको ही दे दो भाई किताब, शायद अपने चैनल पे पूरे दिन यही चलाएगा। लो चला दे। कौन सा चैनल है तेरा? अरे कुछ नहीं चलाएगा, अपने चैनल चलाने के लिए चल रहा है। तो ये देखिए आप कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, देखो कितनी मोटी है, देखिए आप। ये तो एक पार्ट है और न जाने कितने ऐसे निकलेंगे अगर हम लोग देखेंगे। और झांसी का बताई दिया कि कितने वोट निकले, डिलीट डेथ जो थी 395 तो मृतक का नाम है। हाँ
करीब 700 डुप्लीकेट नाम और एक आदमी का नाम 5 जगह दर्ज है। बताइए आप, तो फिर SIR और सॉफ्टवेयर किसका इस्तेमाल कर रहे हैं ये बताओ आप। ये तो स्मार्ट मीटर की तरह इनका इसको स्मार्ट सॉफ्टवेयर है। मतलब आप क्या कर रहे हैं ऐसा? अब बताओ, पूरी पॉलिटिकल पार्टी को उलझा रखा है आपने इसमें। अगर हम यहां से ध्यान हटा दें तो हम वोट डालने क्या जाएंगे बताओ आखिरी दिन? आप खुद सोचिए ना कि अगर हम ये होमवर्क करना छोड़ दें, अगर हम अपनी टीम को न लगाएं, पार्टी के वर्कर्स को न लगाएं, इंफॉर्मेशन न दें, तो आप क्या वोट डालोगे बताओ? जब वोट ही नहीं होगा आपका तो किसको हटाओगे यार सरकार से? उनके पास तो भरे पड़े IAS IPS जाने कितने रिटायर्ड, पूरे देश का सब ब्रेन उन्होंने रख लिया अपने पास, पूरे देश का। तो ये बात हम लोग नहीं समझ रहे हैं कि कितनी बेईमानी की तैयारी है उनकी। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।